तो जब यह दुख है और दुख ही अगर जीवन की वास्तविकता है, तो फिर हमें बुद्ध ऐसी कौन सी बात बताते हैं या ऐसा कौन सा रास्ता दिखलाते हैं कि आज की इस आधुनिक दुनिया में बुद्ध धम्म का जो रास्ता है वो रास्ता अपनाकर हम आज भी अपना जो जीवन है वो सुखी बना सकते हैं, वो आनंददायी बना सकते हैं, या कम से कम हम ये कह सकते हैं वो जीने लायक बना सकते हैं, जिस जीने में हमें कुछ संतोष होगा, कुछ खुशी होगी, कुछ मात्रा में जिस समाधान की तलाश में आदमी दर दर भटक रहा है वो हमें मिलेगा। लेकिन उससे पहले हमें एक बात देखनी है या देखनी पड़ेगी, वो जरूरी है कि फिर बुद्ध धम्म को समझने में या हम बुद्ध धम्म को कैसे समझते हैं। जिस तरह से अन्य धर्मों में या अन्य धर्म या मजहब में समझा जाता है एक रिलीजन की तरफ, या कभी कभी यह भी समझा जाता है बुद्ध धम्म एक दर्शन के तहत, फिलॉसफी के रूप में, तो फिलॉसफी जो है या दर्शन जो है वो हमें एक ऊंचाई पर समझ में आ सकता है, लेकिन उसका जीने में या जीने का जो तरीका है उसमें हमें सहायता या मदद होगी या नहीं, उसके बारे में हम नहीं सोच सकते। लेकिन जहां पर बौद्ध धर्म को इस तरह से समझाया जाता है या बताया जाता है कि धर्म के रूप में या धम्म के रूप में अलग रखो या दर्शन के रूप में आप अलग रखो, लेकिन अगर इंसान को सही मायने में संतोष, खुशी, सुख चाहिए तो बुद्ध धम्म को हम जीवन जीने का एक जो तरीका है, जिसे कभी कभी विज्ञापन में लोग बताते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पी लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग पीसफुल लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग एंजॉयबल लाइफ, नाम बदल दिया, उसमें कुछ गूढ़ता या उत्सुकता भर दी, तो फिर लोगों को रविशंकर जी याद आते हैं। यार वो बहुत अच्छी तरह से आर्ट ऑफ लिविंग बताते हैं। लेकिन जो भी कोई इस तरह से बातें बताते हैं तो इधर उधर से चुराया हुआ जो बुद्ध धम्म का या बुद्ध का जो दर्शन है या बुद्ध के जो सिद्धांत है वही वो बताते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इन्हीं बातों को आज, कल और परसों इन 3 दिनों में कैसे समझने की कोशिश करें ताकि वो हमें हमारे रोजमर्रा के जीवन में जीने के लिए मददगार हो, जीने के लिए उसकी सहायता हो। तो उसके लिए हमें फिर से बाबा साहब का एक तरह से आधार लेना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म ये जो किताब लिखा है वो किताब हमारे लिए पूरे त्रिपिटक से कम नहीं है। शायद मेरा ये विधान आपको अतिशयोक्ति जैसे लगेगा, लेकिन हमें मालूम है कि बुद्ध की शिक्षा बड़ी विशाल है, वो त्रिपिटक जैसे महान ग्रंथों में बिखरी हुई है, वो पाली भाषा में है। इसलिए आज के इस आधुनिक जगत में वो समझने के लिए पहले पाली का अध्ययन करो, फिर पाली शब्द समझो, फिर त्रिपिटक पढ़ो, तब तक हमारी आखिरी सांस भी चली जाएगी। और इसीलिए बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है, आसान किया है कि त्रिपिटक में जो भी महत्वपूर्ण है
और खास करके आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में, आधुनिक दुनिया में स्त्री पुरुष को उसका रोजमर्रा का जीवन जीने के लिए जो जो आवश्यक बातें हैं, वो सभी बातें बाबा साहब ने इकट्ठा करके हमें एक ग्रंथराज भगवान बुद्ध और उनका धम्म इसमें सरल करके दिए, जिसको पढ़ने के हमारे पास समय नहीं है और पढ़ा भी तो समझने के लिए हमारे पास उतनी गहरी अकल की कमी है। इसलिए उन ग्रंथों में बाबा साहब ने जो कहा है, हम देखते हैं कि जिसमें भगवान बुद्ध और उनके धम्म का जो द्वितीय कांड है, जिसका भाग दूसरा और पाठ भी दूसरा है, धम्म चक्र प्रवर्तन, उसमें बाबा साहब ने कई बातों का जिक्र किया है। लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनका ही मैं आज आपके सामने जिक्र करने वाला हूं, क्योंकि हम इस आधुनिक दुनिया में जो इंसान है, स्त्री पुरुष, उनका सुख, उनके भलाई के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है उसको देखना चाहते हैं। और भगवान बुद्ध का अगर हम धम्म देखते हैं तो वो धम्म ही केवल इंसान के लिए है, वो देवताओं के लिए नहीं है, पेड़ पौधों के लिए नहीं है, पत्थरों के लिए नहीं है, वो इंसान के लिए है। और इसमें बाबा साहब ने जिस तरह से उसका विश्लेषण किया है, वो जो 4 मुद्दे हैं 15, 16, 17, 18, मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहां से जाने के बाद अगर आपको लगा कि यह संदर्भ देखे और एक बार फिर से तसल्ली करे कि है क्या नहीं बराबर, तो उसमें एक जगह पर बाबा साहब कहते हैं, बुद्ध के धम्म का केंद्र बिंदु आदमी और इस पृथ्वी पर रहते समय आदमी का आदमी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, इतना ही है। किस लिए बुद्ध धम्म है? तो इस पृथ्वी पर रहते हुए आदमी और आदमी का आदमी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। तीनों जगह केवल आदमी है, आदमी और आदमी का आदमी के प्रति कर्तव्य, बस खलास, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और 16 नंबर के मुद्दा पर वो कहते हैं कि बुद्ध ने कहा कि यही मेरे धम्म की स्थापना है, यही मेरे धम्म की स्थापना है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। 17 नंबर का जो मुद्दा है उसमें वो कहते हैं, उनकी दूसरी स्थापना यह है कि आदमी दुखी है। ध्यान से सुनो, वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध की दूसरी स्थापना है कि आदमी दुखी है, कष्ट में है और दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहा है। दुख, कष्ट और दरिद्रता, ये 3 शब्द है, जीवन व्यतीत कर रहा है। वो कहते हैं संसार दुख से भरा हुआ है। बहुत बड़ा विधान है। संसार दुख से भरा है या दुख से भरा पड़ा है, और धम्म का उद्देश्य इस दुख का नाश करना ही है। क्या बोल रहे हो? धर्म का उद्देश्य इस दुख का नाश करना, ऐसा नहीं, करना ही है। इस पर बाबा साहब ने वहां पर जोर दिया है। और इसके अतिरिक्त सद्धर्म और कुछ भी नहीं है। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा सद्धर्म और कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं 18 नंबर का मुद्दा, दुख के अस्तित्व की स्वीकृति, दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख का या दुख के नाश करने का उपाय। दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख का नाश करने का उपाय, यही धर्म की आधारशिला है। एक्सेप्टेंस ऑफ सफरिंग एंड वे टू इरेडिकेशन ऑफ सफरिंग।
यही धम्म का फाउंडेशन है। इसके अलावा धम्म कुछ भी नहीं है, या इसके अलावा धम्म में कुछ भी बताया नहीं है। बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा शक्तिशाली ऐसा ये विधान है। जब इस तरह की बातें भगवान बुद्ध सारनाथ में अपने पहले धम्मचक्र प्रवर्तन के समय अपने 5 मित्र, यानी जिनको 5 पहले पारिवार्जक कहा गया है, उनके साथ वार्तालाप करते थे, उस समय वो बताए। और जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने तथागत को ये सवाल किया कि अगर ये दुख है भगवान, तो फिर इस दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी? इस दुख से मुक्ति का कौन सा रास्ता है, क्या तरीका है? वहां पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुख की जो मुक्ति है उसके लिए आपके पास 3 विकल्प है। और उस 3 विकल्प का जिक्र करते समय वो कहते हैं कि हमें पवित्रता के पथ पर चलना है, पवित्रता के पथ पर चलना है। दूसरा विकल्प वो कहते हैं धर्म के पथ पर चलना है। और तीसरा विकल्प वो कहते हैं शील मार्ग पर चलना है। और बहुत ही बेखूबी के साथ बाबा साहब ने बहुत ही आश्चर्यकारक रीति से इस धम्मचक्र प्रवर्तन का विश्लेषण करते समय इन तीनों बातों के लिए उन्होंने 3 प्रकरण, 3 पाठ दिए हैं, जहां पर पवित्रता का जो मार्ग बतलाते हुए बाबा साहब भगवान बुद्ध ने बताया हुआ विशुद्धि का मार्ग बताते हैं। और विशुद्धि के मार्ग में वो पंचशील का जिक्र करते हैं। विशुद्ध का मार्ग, विशुद्धि का, उसमें वो पंचशील का जिक्र करते हैं। धर्म के पथ पर चलने का जो दूसरा मुद्दा है, उसमें वो सीधा आर्यन अष्टांगिक मार्ग बतलाते हैं और पूरी तरह से समझाते हैं। अष्टांगिक मार्ग का स्वयं बाबा साहब ने पूरी तरह से विश्लेषण किया है अपनी भाषा में। और जब वो तीसरा मुद्दा बताते हैं शील के मार्ग पर चलना है, उसमें बाबा साहब पारमिताओं का जिक्र कर रहे हैं। ये तीनों बातें जिस तरह से बाबा साहब ने रखी है, और ये दुख मुक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता करके उन्होंने बताया। अगर हमें जितना समय मिला है उसमें हम तीनों बातों पर ही देखते हैं तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा हमारी चर्चा के लिए हम बुद्ध की और एक शिक्षा का यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि हम रोज उसका पठन करते हैं, लेकिन बहुत कम बार गंभीरता से सार के रूप में वो बाबा साहब ने हमें क्यों दी है, वो बाबा साहब ने हमें क्यों दी है, उसका शायद ही हमें अर्थ पता है। आपको मालूम है कि जब एक बार ऐसे कहानी के रूप में कहा जाता है, किसी राजा ने एक बुद्ध के शिष्य को या भिक्खु को बुलाया। जो राजा बुद्ध की शिक्षा के बारे में कुछ जानना चाहता था, और उस समय उस राजा ने उस भिक्खु को पूछा कि भाई बुद्ध की शिक्षा जो है वो सटीक रूप से मुझे बताओ। और वो भिक्खु भी बड़ा अजीब होगा, उसने बताया राजा को, सब पापस अकरण कुशल स उपसंपदा, सब मालूम है आपको, मुंह जवानी। और वो बोला बस यही है। वो राजा बड़ा अचंभित हो गया। अरे बोले ये क्या, तो आपने 2 लाइनें बोल दी और ये बड़ी हो गई। तो भिक्खु बोला महाराज ये जो 2 पंक्तियां हैं, मुझे पता है कि 3 साल का बच्चा भी ये समझ सकता है जो अभी हम बोल दे।
लेकिन बोले जब जीने की बारी आती है तो 80 साल का बुजुर्ग बूढ़ा भी अपने जीवन में उसको ढाल नहीं सकता, ला नहीं सकता, इतनी वो कठिन है। और ये जो शिक्षा है वो दूसरी तीसरी कहीं नहीं है। तो धम्म पद के बुद्ध वग्ग में गाथा क्रमांक 183 है, 183, जिसको मिलाकर बाबा साहब ने अपनी स्वयं बनाई हुई जो पूजा की किताब है वो उन्होंने पुणे से छपवाई थी। उस समय उसकी जो कीमत है 8 आने यानी 50 पैसे थी। और पुणे के बाबा साहब के एक दोस्त थे रणपिसे जी, उन्होंने वो छपवाई थी। उनके बेटे के साथ मेरी मित्रता थी, आज भी वो मेरे पास है उपलब्ध। उसमें बाबा साहब ने स्वयं बनाई हुई धम्म पालन गाथा है कि नहीं? तो ये शिक्षा जो है वो बुद्ध धम्म का सार है। बुद्ध धम्म ये 2 पंक्तियों में बताया है और जो हमारे रोजमर्रा के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें बुद्ध ने कहा है पाप नहीं करना है, जो जो कुशल है उस कुशल को अपनाना है और अपने चित्त की शुद्धि करना है। सुनने में कितना प्यारा लगता है, कितना सहज सीधा लगता है। चलो नो पाप, कुशल ही कुशल, आने दो। अच्छे साबुन से नहा लिया, थोड़ा अंदर कचरा है ऐसा लगता तो 2 घोट फिनल पी लिया, क्लीन, चित्त की भी शुद्धि हो गई। क्योंकि वो हृदय से संबंधित है ना। जैसे हम बाथरूम के लिए हार्पिक या फिनेल इस्तेमाल करते हैं टाइगर वाला, तो लगता है चलो मन भी हमारा मैला हुआ है, बहुत कुछ अंदर काला काला है। जैसे दिवाली के दशहरे के समय 14 अप्रैल के समय हम हमारे घर साफ करते हैं। बाहर की सफाई अच्छी होती है लेकिन अंदर की सफाई करने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि अंदर के सफाई के लिए अभी तो कोई ऐसा डिटर्जेंट निर्माण ही नहीं हुआ है प्रैक्टिस के अलावा। और प्रैक्टिस करना ही हमें नहीं लगता है कि क्यों करेंगे, कौन करेगा, क्यों तकलीफ उठाएंगे हम ध्यान करने की, क्यों कोशिश करेंगे हम शिलाचरण करने की, जितना सीधा सरल आसान हो। अभी इन्हीं बातों को हमें निश्चित समझना जरूरी है। बहुत बार हम बहुत बातों को ऊपरी ऊपरी तौर पर लेते हैं, सुपरफिशियल, कैजुअल। पाप, बहुत बार हमें लगता है कि मेरे हाथों से पाप होता ही नहीं है, क्योंकि बहुत बार हम पापों के जड़ तक ही जाते नहीं है कि क्या पाप कौन सी कृति है जो पाप से मिली जुली है, या कौन से कृति का मूल है जिस कृति का नतीजा पाप जैसे होता है। अभी शायद आप सभी युवा लोग हैं और बहुत सारे महाराष्ट्र से बाहर हैं, लेकिन यहां महाराष्ट्र के कुछ बुजुर्ग भी हैं। शायद आज से 35 साल पहले एक बहुत ही मशहूर भावगीत हुआ करता था। आजकल बहुत मैं भावगीत का थोड़ा फैन हूं, सुनता हूं कभी कभी अकेले में। उसमें एक गाना अजीब लगता था लेकिन बहुत प्यारा था। किसी ने सुना होगा, देहाची तिजोरी भक्ति साच ठेवा। उसमें एक पंक्ति बहुत अच्छी है, उजेडात होते पुण्य अंधारात पाप। यानी पुण्य कृति जो है वो आदमी हमेशा उजाले में करता है, लेकिन पाप जो है वो हमेशा अंधेरे में होता है। ब्लैकनेस, डार्कनेस itself shows the psychology and mentality of the action. पाप कर्म जो है वो हमेशा आदमी छुप के, चुरा के, औरों के आंखों के पीछे करता है, क्योंकि उसका ही दिल उसको टोकता है, बेटा ये मत कर, ये अच्छा नहीं है, ये नैतिकता में नहीं बैठता है, तू मत कर। फिर भी आदमी चोरी छुपे करता है।
तो ऐसी बहुत सारी नकारात्मक कृति हो सकती है जो हमें अपने अपने गुटों में चर्चा करनी है। वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप शायद उसमें गुटों में खुलकर इसके ऊपर बोल सकते। दूसरी जब हम पंक्ति देखते हैं वो है कुशलस उपसंपदा। अभी फिर यहां ये बहुत लंबा और चर्चा का विषय हो सकता है कि जहां हमें जो कुशल और अकुशल, ये जो बौद्ध धर्म की जो संकल्पना है उस संकल्पना को देखना है, और जो बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु है। देखते हैं कि कुशल समझने से पहले हमें अकुशल समझना जरूरी है, और अकुशल इसलिए हमें समझने के लिए आसान होता है कि हम ज्यादातर अकुशल मनोअवस्था में जीते हैं, या अकुशल जो है वो जीने के लिए सहज होता है। हमारे जीवन का अनुभव होगा, 25 बार हमारी मां और 50 बार हमारे पिताजी बताते होंगे, बेटा सच बोल, सत्यमेव जयते, हमेशा सच बोलना चाहिए। और इसीलिए स्कूल के दीवारों पर भी लिखा रहता है सत्यमेव जयते, कोर्ट में भी लिखा हुआ होता है, लेकिन उस विधान को पढ़ते पढ़ते हर वकील झूठ बोलते रहता है, क्योंकि उसको अपने असील को छुड़ाना होता है। इतनी बड़ी सच के साथ मजाक। कभी भी किसी लड़के को या किसी लड़की को हर बार अपने माँ बाप, मेरी लड़की या मेरा लड़का मैथमेटिक्स में अच्छा हो इसीलिए ट्यूशन लगाते हैं, एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस, अच्छी अच्छी क्लासेस में लगाते हैं, इंग्लिश का क्लास, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए फ्लुएंसी क्लास। कभी माँ बाप ने अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी गाली आए इसलिए क्लास लगाए? किसी माँ बाप ने अपने बच्चों को झगड़ा किस तरह से करना होता है वो झगड़ा आने के लिए क्लास लगाए हैं? जब माँ बाप ने ये ना करने के लिए हमें सिखाया है, उससे रोका है, उसके बावजूद भी झूठ बोलना, औरों को परेशान करना, औरों को तकलीफ देना, मार पिटाई करना, किसी माँ बाप ने किसी बच्ची को या किसी बच्चे को करप्शन करने के लिए नहीं पढ़ाया है, लेकिन वो अपने आप आता है। लेकिन करप्शन मुक्त भारत बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रोग्राम चलाना पड़ता है। ये क्यों? क्योंकि नकारात्मक बातें हमें सिखानी नहीं पड़ती, वो अपने आप संस्कारों के साथ हम अपनाते हैं। अगर सुविचार याद रखना है तो हमें 10 बार रखना पड़ता है। गाली एक बार या जिंदगी भर याद रहती है। किसी का पुण्यानुमोदन करने के लिए दिल पर पत्थर रखना पड़ता है कि आप बड़े अच्छे हो, लेकिन किसी की निंदा और बुराई करने के लिए एक बात पूछी ना, 10 बातें बता दे। मैंने ये प्रयोग करके देखा है। आपस में कभी कभी झगड़े होते हैं तो बहुत बार मेरे पास लोग शिकायत लेके आते हैं, तो मैं बोलता था ओके अच्छी बात है, आपका और उसका झगड़ा हुआ, चलो एक कागज ले लो और उसमें और क्या क्या बुराई आई लिखो, 3 लिखो। अरे 7, 8, 9, 10। फिर मैं बताता हूं, ये दूसरा पेपर ले लो और उसके अंदर कौन सी 2 अच्छाइयां है उसके अच्छी क्वालिटीज लिखो। नंबर 1 फुल स्टॉप। क्योंकि हमारे संस्कारों में ये बात ही नहीं है कि हम औरों की अच्छाई देखें, औरों में क्या अच्छा है। हर बार जब 2 पैसे ज्यादा लोग मिलते हैं
तो उन लोगों की चर्चा में हमेशा दोनों के अलावा तीसरा आदमी होता है, चौथा आदमी होता है, पांचवा आदमी होता है। खुद की अच्छाइयां, खुद की बुराइयां कहने में हमें हिम्मत नहीं होती, लेकिन औरों को वहां लाकर उसकी धुलाई करने में मजा आती है। और इसीलिए जब दो से जो लोग मिलते हैं तो सभी को लेकर वॉशिंग मशीन का काम करते बैठते हैं। और इसीलिए अकुशल जो है, जो तृष्णा से जुड़ा हुआ है, पहला जो विष है, पॉइजन है, वो है तृष्णा। और वो जो तृष्णा है, मेरे साथ हम यहां जितने भी बैठे हैं, हमारे अंदर हमारे जन्म से आई हुई है। तृष्णा के साथ जुड़ा हुआ उसका सगा भाई है, जिसको हम दोष या द्वेष कहते हैं। और तीसरा जो विष है, जिसको हम मोह पाली में या अज्ञान या संभ्रम कहते हैं। और ये तीनों जो है वहां मुर्गा, सांप और सुअर, डुक्कर के रूप में वहां दिखाया है। भव चक्र का पहला वर्तुल जो हमारा ओरिजिन है, और वहां से इंसान का व्यक्तित्व, अस्तित्व निर्माण होता है। तो जब तक इन तीनों का प्रभाव है, तब तक हम अकुशल मानसिकता के प्रभाव में ही जिएंगे, और हमारी जो भी कृति है वो अकुशल मानसिकता से ही होगी। और इसीलिए उनको जड़ से निकालकर तृष्णा के जगह दान या दातृत्व की भावना, दोष के जगह या द्वेष के जगह मैत्री या करुणा की भावना, और मोह एवं अज्ञान या संभ्रम के जगह हमें वहां देखना है प्रज्ञा या ज्ञान की स्थिति। और इससे जो कृति होगी वो शुद्ध मन से होगी, वो कुशल कृति होगी। तो उस स्थिति को वो क्या कहते हैं, भगवान बुद्ध बड़ा सटीक शब्द का इस्तेमाल किया है, कुशलस उपसंपदा। उपसंपदा ये जो शब्द है वो शायद आपने पढ़ाई करते वक्त कहीं ना कहीं सुना होगा, और वो एक पारंपरिक शब्द है। जब भी कोई व्यक्ति भिक्खु बनकर संघ में दाखिल होता है तो उसकी एक दीक्षा विधि होती है, उस विधि को उपसंपदा कहते हैं। और उपसंपदा यानी जिसने याचना की है उसको संघ में स्वीकृत करना, संघ में दाखिल करवा के लेना, जिसका अर्थ है स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस। तो कुशलस उपसंपदा, इसका मतलब यह है कि जो कुशल है वो सभी कुशल को अपनाना, स्वीकृत करना, यानी हमारे अंदर का जो अकुशल है उस अकुशल को निकाल के कुशल को या कुशल को संपादित करना है, अपनाना है, और पूरी तरह से हमने कुशल ही बनना है। जैसे हम कभी किसी त्योहार में, फिर वो बुद्ध जयंती हो, 14 अप्रैल हो, जब नए कपड़े लाते हैं तो ऐसा तो नहीं ना सुबह उठे, नहाए, पुराने कपड़े पहने और उसके ऊपर नए कपड़े पहने, पूरा साफ करते हैं ना खुद को अंदर बाहर, और फिर नए कपड़े पहनते हैं। उसी तरह से ये जो हमारे अंदर अकुशल की जो गंदगी है, उस गंदगी को पूरी तरह से डैंड्रॉप बिंड्रॉप सब लगाओ, पूरी तरह से क्लीन करो, और जो कुशल है उस कुशल को अपनाओ, उस कुशल को स्वीकार करो और उसी के साथ जीते रहो। केवल स्वीकार करना नहीं है, तो वो जो कुशल है वो कुशल हमारे जीवन का ड्राइविंग फोर्स हो, वो हमारे लिए प्रेरणा हो, वो हमारे गाड़ी का ईंधन हो, वो हमारी ऊर्जा हो, वो हमारी शक्ति हो, और उसी के साथ हम हमारा जीवन जीते रहे। और फिर वो कहते हैं सच्चित्त परियोदपनम,
हमारा जो चित्त है, जो कहीं मलों से मलिन हुआ है, हमारा जो चित्त है वो कहीं मलों से मलिन हुआ है, उस चित्त को हमें परिशुद्ध करना है, प्यूरिफाई। जब हमारा शर्ट अगर सफेद होता है और समझो हम अजागृति के साथ कोई अच्छी सब्जी बड़े रुचि के साथ खाते हैं और गलती से वो ऑयल या मसाले का 1-2 ड्रॉप यहां गिरता है, तो हमें एहसास होता है कि वो घर के वॉशिंग मशीन से नहीं जाएगा, इसलिए हम उसको ड्राई क्लीन करने के लिए देते हैं लॉन्ड्री में। फिर वो बिल्कुल अच्छा केमिकल लगा के घिस घिस के उसको साफ करते हैं। अभी जैसे मैंने शुरुआत में हंसी मजाक में कहा, यह भी यहां कुशल अकुशलता से ही संबंधित है। लेकिन बहुत बार ये होता है कि मैं कई बार ये कहता हूं कि हमारा ये जो हृदय है वो सभी बातों को याद रखता है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है हम डस्टबिन जैसा ना करें। इसने मुझे गाली दी, उसने मेरी निंदा की, उसने मुझे अपमान किया, उसने मेरे बारे में बुरा कहा, सभी गंदी बातें हम यहां पकड़ के जकड़ के डस्टबिन को फुल करते रहते हैं। और ये डस्टबिन जब भरता है तो वहां का जो दुर्गंध आता है उसी के साथ हम हमारी दुनिया देखते हैं। देखिए, और भी एक बहुत ही बेहतरीन शिक्षा है जिसको हम कहते हैं लेट्स गो, छोड़ दो। जो कटु अनुभव है, जो बुरी बातें हैं, जो हमारे उत्क्रांति या विकास के राह में हमें पकड़ कर जकड़ कर रखती है, जो बाधाएं हैं आगे चलने के लिए, उनको छोड़ देते आना चाहिए। लेकिन मानवीय स्वभाव है, जब से हमें याद आने लगती है, जब से समझ आने लगती है, तब से हम जो जो दिखता है, जो जो सुनने में आता है, जो जो सुनाई आता है, सभी बातें जो हमारी जरूरत की नहीं है उनको हम याद रखते हैं, हमारे डस्टबिन में रखते हैं। वो डस्टबिन है नहीं। इसलिए इस चित्त को हमें शुद्ध करना है। यह बुद्ध की 3 ही शिक्षा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात उसके आगे है। उन्होंने ये नहीं बोला है कि यह बुद्ध की शिक्षा है। वो क्या कहते हैं? बुद्धान शासन, एतं बुद्धान शासन। यह बुद्ध का शासन है, यह बुद्ध की व्यवस्था है। शासन का मतलब गवर्नमेंट, शासन का मतलब गवर्नेंस पद्धति, भी राज्य पद्धति हो, कारोबार करने की पद्धति हो, वो जीने का तरीका हो। ये शासन, इस शब्द को अपने अपने गुटों में अच्छी तरह से चर्चा करो। एक शिक्षा पद्धति है जो हमें जीवन का अंदाज, तरीका, जीने की राह बतलाती है, राह समझाती है कि एक इंसान ने दूसरे इंसान के साथ अपना व्यवहार इंसान के रूप में कैसा करना है या कैसा रखना है। इसकी बड़ी महत्वपूर्ण बात हम शिक्षाओं में देखते हैं। अब इसके लिए हमें कुछ इतिहास की बातें भी जरूरी है जो हमें इस दृष्टि से समझने के लिए सहायता करें, मदद करें। आप सभी लोग जानते हैं कि बुद्ध के पश्चात 2री-3री सदी में बुद्ध धम्म को चाहने वाला और बुद्ध धम्म को या बुद्ध धम्म की पूरी विरासत को संभाल के रखने वाला एक बड़ा राजा होकर गया, जिसे हम सम्राट अशोक कहते हैं। सम्राट अशोक का जो काल था वो भारत के लिए इतिहास में एक सुवर्ण युग समझा जाता था और इतिहास के पन्नों पर आज वो लिखा है। और उसकी वजह यह थी कि जब खून खराबे से राजा अशोक
अंतर्मुख हो गया, उसने हिंसा छोड़ दी और उन्होंने बुद्ध की अहिंसा, मैत्री, करुणा को अपनाया। और फिर उन्होंने ऐसा राज्य किया कि अपने पूरे कारोबार में ही उन्होंने बुद्ध के सिद्धांत लाए कि जो लोगों के जीवन जीने के लिए सुलभ हो, आसान हो। और उस तरीके से उन्होंने एक अपनी ऐसी विरासत निर्माण की कि उस समय की जो व्यवस्था थी, पूरा जम्बूद्वीप जो महाद्वीप कहा जाता है, उस पर उसका अमल रहा है, जो हम हमारे गुटों में उसकी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो समझने की कोशिश करो कि ये जो शासन है, बुद्ध शासन, उसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि अपना धम्म जीवन इस 2-3 पंक्तियों के साथ जीने के लिए तीनों में भी अगर पाप नहीं करना है, केवल कुशल ही उपसंपादित करना है या अपनाना है, या जो तीसरी बात है चित्त की परिशुद्धि करना है, तो एक तरह से इन तीनों बातों के लिए हमारे पास एकमेव और एक ही विकल्प है, और वो विकल्प है शीलों का आचरण करना। प्रैक्टिस शील, प्रैक्टिस विनय, जो भी है, 5 हो, 8 हो, 10 हो, 64 हो या 227 हो, इन शीलों का आचरण करो। और जब बुद्ध धम्म पारंपरिक तरह से बताया जाता है और आदमी जब शीलों के आचरण के तालीम में अच्छा बनता है, तो शील जो है वो नींव है समाधि की। शील जो है वो नींव है समाधि की, और समाधि जो है वो नींव है प्रज्ञा की। और जब कोई व्यक्ति शील, समाधि, प्रज्ञा, ये बुद्ध की जो त्रिविध शिक्षा है, उसका सही मायने में आचरण करता है, तो अपने आचरण से वो उस मुकाम पे पहुंच सकता है जिसको हम कहते हैं, उसको अंतर्दृष्टि का लाभ होता है, जिसे कम से कम बुद्ध धम्म के मार्ग पर श्रोतापन्न अवस्था या श्रोतापन्न स्थिति कहा जाता है। जो हमारे संघ वंदना में हम सुनते हैं ना, अट्ठ पुरुष पुग्गला एस भगवतो सावक संगो, ये शब्द है ना। तो वो जो अट्ठ पुरुष पुग्गला यानी भगवान बुद्ध के संघ के हम सदस्य बन सकते हैं। आज के आधुनिक विश्व में हमारा मोबाइल, टीवी, व्हाट्सएप के साथ हम शायद वहां तक नहीं पहुंच सकते, तो कम से कम उससे 10 गुना यानी 1/10 तो बन सकते हैं, अच्छा इंसान तो बन सकते हैं। और वो जो संघ है, वो संघ जब बनता है तो वो संघ जो भाई बहन होते हैं, वो अपने स्वयं के आचरण से जो परिस्थिति बनाते हैं, जो वातावरण निर्माण करते हैं, उस वातावरण को ही हम कहते हैं सुखावती का निर्माण होना। और सुखावती यानी ऐसी दुनिया, सुखावती यानी ऐसा एक संसार, एक दुनिया, विश्व हो जहां सभी एक दूसरे के साथ मैत्री से व्यवहार करते हैं, करुणा से व्यवहार करते हैं, एक दूसरे को सहायता करते हैं, मदद करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को उत्क्रांति के लिए मदद करते हैं, प्रेरणा देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। जहां पर कोई दुख ना हो,
जहां पर कोई पीड़ा ना हो, जहां किसी को कोई परेशानी या तकलीफ ना हो। यह बात बुद्ध के समय अनुभव हुई है। यह बात सम्राट अशोक के समय लोगों ने अनुभव की है। और उसीलिए हम देखते हैं फिर अनाथ पिंडक जैसा व्यापारी हो या बिंबिसार प्रसेनजीत जैसे राजा महाराजा हो, वो भी बुद्ध को शरण गए, वो भी बुद्ध के विचारों में शरण गए हैं। ये तो प्राचीन इतिहास हुआ। लेकिन आज से 67-68 साल पहले जब बाबा साहब अंबेडकर जी ने बुद्ध धम्म को अपनाया, तो दीक्षा देते समय जब उन्होंने स्वयं दीक्षा लेकर बौद्ध होके अपने अनुयायियों को दीक्षा दी, उस समय उन्होंने यही कहा कि अगर हम बुद्ध धम्म का भली भांति और अच्छे तरीके से आचरण करते हैं तो हम इस दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। आज की जो दुनिया है, उस दुनिया को अगर जीवित रखना है या रहना है तो दुनिया के सामने बुद्ध के अलावा, यानी बुद्ध के विचारों के अलावा दूसरा कोई विकल्प है नहीं, दूसरा कोई पर्याय है नहीं। यह बाबा साहब ने 1956 में कहा है। एंड वो शायद बाबा साहब की ये आधुनिक विश्व के लिए एक बड़ी गिफ्ट है, बड़ा तोहफा है। तो भाई और बहनों, ये जो महत्व है बौद्ध धम्म का, उसे हम ना कम समझिए ना कम कीजिए। उसके अंदर जो क्षमता है, उस क्षमता को जानने की, समझने की कोशिश कीजिए। वो कोशिश अगर हम आज करेंगे तो फिर उसकी जो व्यावहारिकता है, जैसे हमने देखा कि एक जीवन पद्धति है, एक जीवन जीने का एक तरीका है, तो उसके जो एप्लीकेशंस है, अमल है, वो अमल हम हमारे जीवन में इस आज के दुनिया में कैसा कर सकते हैं, वो देखने के लिए कल तक का इंतजार। इसकी के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देकर यहां रुकता हूं। जय हिंद।